मतलब अब सामने सामने से तुम्हारे इस नन्हे से सीने पर वार करेंगे, पीठ के पीछे ना आए। एक बात बताओ, ये बहादुरी नहीं है, बेवकूफी है। बहादुरी और बेवकूफी में इतना सा फर्क होता है, इतना सा। ये तो वही बात हुआ कि कोई हमको पत्थर मारे और हम कहें नो नो नो, हम सामने से नहीं हटेगा। तो ये हुई बेवकूफी। लेकिन अब सीने पर वार होगा, तुम्हारी पीठ पर वार नहीं होगा। हम हिंदुस्तानियों के कायदे कानून से चलेंगे तो मन में डर नहीं होगा, और हमारे यहाँ किए गए वादे और दिए हुए वचन पूरे किए जाते हैं। और हम हिंदुस्तानी एक और बात कहते हैं कि विद्यालय विद्या का मंदिर होता है। विद्या के मंदिर में पीठ और सीने की बात तो छोड़िए, वार करने की बात भी पाप है, क्योंकि यहाँ वार नहीं, जीवन का सार सिखाया जाता है। जीवन को निखारने की कला सिखाई जाती है। ए अटल, बकवास बंद करो। थोड़ा लिहाज रखो कि तुम कितने बड़े अधिकारी से बात कर रहे हो। लिहाज तो आपको रखना चाहिए तोमर चाचा। विद्या के मंदिर में षड्यंत्र का पाप कर रहे हैं आप। मैंने कहा था ना, पीठ और सीने पे वार करने की बात तो छोड़िए, यहाँ वार करना ही पाप है। ए, रुको। तुम इस डंडे के जितना लड़का है और इतना बात करता है, अब जाते जाते ये भी सुन लो कि तुम बहुत बोल चुका, लेकिन अब तुम्हारा चीखने का बारी है। चीख भी लो अब। वाह, ये हमारे अफसर हैं। ये जो बात कहने वाले हैं, उसे सुनते ही आप सबके कान खुद ब खुद खुल जाएंगे। ये हमारे ऑफिसर, इनके जिम्मे इस मोहल्ले का काम सौंपा गया है। यहाँ का कौन सा काम तोमर साहब? वही काम हामिद साहब, इस मोहल्ले को खाली करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर डाक बंगला बनने वाला है। ये समझ लीजिए कि ये इस मोहल्ले के हर घर के संगारक हैं, और ये आपसे पहली और आखिरी बार बात करना चाहते हैं। साफ साफ बात करते हैं आप लोगों से, क्योंकि घुमा फिरा कर टेढ़ा मेढ़ा बात करने का टाइम नहीं है हमारे पास। तो सुनिए, हमारी सत्ता ने अपने फैसले से हर बार ये साबित किया है कि वो ताकतवर है, लेकिन उस ताकत का कोई फायदा नहीं जब तक कि उसे दिखाया ना जाए। जब उस ताकत को दिखाया जाता है तो लोग मानते हैं, तो लोग उसे स्वीकार भी करते हैं। तो डाक बंगला बनाने के लिए आप लोगों का मोहल्ला ही क्यों चुना? आप सब लोग जानते हैं कि बिना रीजन के, बिना कारण के कुछ नहीं होता।
तो आपका मोहल्ला ही क्यों चुना गया? क्या कारण है? तो वो कारण है एक अटल नाम का लड़का। आपके इस मोहल्ले में रहता है, जो हमारी सत्ता के लिए ठीक नहीं है। आज तो हम केवल यह कह सकते हैं कि वो ठीक नहीं है, लेकिन आने वाले कल में वो हमारी सत्ता के लिए, हमारी हुकूमत के लिए डेंजरस हो सकता है। मैं हमेशा